भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवती जगदम्बा का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। माता रानी की कृपा से आप उन्नति करें तथा प्रगति करें। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। चैत्र माह में पहली प्रकट नवरात्रि आती है, उसके बाद आश्विन यानी कुंवार माह में दूसरी प्रकट नवरात्रि होती है। इसी प्रकार 2 गुप्त नवरात्रि होती है। पहली आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। वहीं दूसरी गुप्त नवरात्रि जो कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन होते हैं उसे गुप्त नवरात्रि कहा गया है। वैसे तो एक 5वीं नवरात्रि भी आती है जिसका नाम शाकंभरी नवरात्र कहा गया है। वैसे तो 4 नवरात्रि वर्ष में प्रमुख रूप से मानी जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रगट नवरात्रि। इस बार जो आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि है जो कि 11 जुलाई 2021 रविवार के दिन से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, जो कि 18 जुलाई 2021 नवमी के दिन गुप्त नवरात्रि का समापन हो जाएगा। और यह गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर के आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तक निरंतर रहेगी। और गुप्त नवरात्रि के दौरान आप कोई भी शुभ या मंगल कार्य यदि करना चाह रहे हैं तो निश्चिंत होकर के आप कर सकते हैं, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इस दिन सूर्य देवता भी उत्तरायण स्थिति में ही रहते हैं। तो ऐसे में आप यदि चाहें तो भूमि पूजन कर सकते हैं, नए घर का निर्माण कार्य आरंभ कर सकते हैं, नई दुकान का शुभारंभ भी आप कर सकते हैं, या नए घर में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो गुप्त नवरात्रि सबसे सर्वोत्तम रहेगी। इसके अलावा पदभार ग्रहण करना, नया सामान खरीदना या कोई भी नया या शुभ या मांगलिक कार्यक्रम करना इस गुप्त नवरात्रि के दौरान अत्यंत शुभ फलदायक रहेगा। वैसे तो इस दौरान विवाह के मुहूर्त भी रहेंगे। आप चाहें तो विवाह आदि शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी इस दौरान संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो नया वाहन खरीद सकते हैं। कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य इस दौरान अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। वैसे तो 11 तारीख के दिन रवि पुष्य योग भी निर्मित हो रहा है, यानी पूरे दिन रविवार का दिन है और पुष्य नक्षत्र है। तो ऐसे में सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग इस दिन निर्मित हो रहा है। 11 जुलाई का जो दिन रहेगा वो सबसे खास दिन रहेगा और इस दिन रवि पुष्य योग होने से इस दिन जो भी शुभ या मंगल कार्य करेंगे, नए घर में प्रवेश करना चाह रहे हैं या फिर नए घर का निर्माण कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं, भूमि पूजन करना चाह रहे हैं या नया पदभार ग्रहण करना चाह रहे हैं या फिर आप नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी शुभ या मंगल कार्य करने के लिए 11 जुलाई का दिन सबसे सर्वोत्तम है। वैसे तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में सिद्धिदायक रहेंगे और प्रति नवरात्रि के अनुसार जैसे हम पूजन अर्चन करते हैं उसी प्रकार हम पूजन अर्चन भी संपन्न कर सकते हैं। यानी पहले दिन कलश स्थापना करके 9 दिनों तक भगवती जगदम्बा माता रानी का पूजन अर्चन आप संपन्न कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि के दौरान आप भगवती जगदम्बा की आराधना पूजा संपन्न कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी नवरात्रि के दौरान आप संपन्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो विशेष अनुष्ठान भी इस दौरान संपन्न कर सकते हैं। वैसे तो गुप्त नवरात्रि जो कि 10 महाविद्याओं के लिए सबसे खास मानी जाती है,
10 महाविद्या जो कि माता काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी देवी और कमला देवी जो कि 10 महाविद्याएं मानी गई है। इन 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा अर्चना गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है, लेकिन योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही 10 महाविद्याओं की साधना करनी चाहिए, क्योंकि 10 महाविद्याओं की जो साधना होती है थोड़ी कठिन और अलग प्रकार की होती है। इसलिए आप केवल शुद्ध और सात्विक रूप से ही मां जगदम्बा की पूजा करें, आराधना करें तो अति उत्तम रहेगा। गुप्त नवरात्रि के दौरान दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान यदि आप कोई अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान नाखून नहीं काटना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी माता समान महिला या फिर बच्चियों का अपमान गुप्त नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दौरान आप चाहें तो कलश स्थापना करके पूजन अर्चन करें, पाठ करें, साधना करें, आराधना करें, मंत्र जाप करें या विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में उनके माध्यम से भी आप पूजन अर्चन संपन्न करवा सकते हैं। और गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी साधना करे, आराधना करे, उससे आपको माता रानी का भरपूर आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि गुप्त नवरात्रि गुप्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। और ऐसे शुभ समय में आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उपाय करेंगे, व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ गुप्त नवरात्रि के दौरान कुछ खास उपाय भी आप कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी कार्य अटका हुआ है या रुका हुआ है, कोई भी काम यदि नहीं बन पा रहा है, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान पहले दिन से लेकर के 9वीं तक प्रत्येक दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक पान का बीड़ा उनको समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में कोई भी ऐसी परेशानी है जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो गुप्त नवरात्रि के दौरान शाम के समय एक दीपक जला करके उसमें 2 लौंग आपको डाल देना चाहिए। और दीपक जब जल जाए पूरी तरह से, लौंग भी जल करके भस्म हो जाए, तो अगले दिन उनको किसी भी नदी, तालाब, जलाशय में या किसी भी पवित्र स्थान पर आपको उनको विसर्जित कर देना चाहिए। इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि के दौरान भगवती जगदम्बा को लाल चुनरी, मेवा दोनों वस्तु एक साथ समर्पित करना चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा परेशान है, मानसिक तनाव आपको उत्पन्न हो रहा है, तो आपको भगवती जगदम्बा को प्रत्येक दिन जो है लाल वस्तु अर्पित करना चाहिए। और इसी के साथ में यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान मां जगदम्बा के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा या झंडी अर्पित करेंगे, तो निश्चय ही आपकी कीर्ति या आपका वैभव दशों दिशाओं में फैलने लगेगा और आपकी समस्त परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको आप मन में स्मरण करते हुए भगवती जगदम्बा के मंदिर में आपको ध्वजा गुप्त नवरात्रि के दौरान अर्पित कर देना चाहिए। तथा पीले कपड़े में यदि आप हल्दी में कोड़ियां रख करके और बांध करके गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन, किसी भी समय रख देंगे, तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसी के साथ यदि आपके घर में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है, आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक पान आपको ताजा लेना है और उसके ऊपर एक सिक्का रख करके भगवती जगदम्बा को आपको अर्पित कर देना है। इसी प्रकार 9 दिन तक 9 पान और 9 सिक्के वहां पर एकत्रित हो जाएंगे। उसके बाद उन सिक्कों तथा पान को आप किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देना चाहिए। इसी के साथ में यदि आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, कोई भी स्त्री या पुरुष अविवाहित है, तो उसको गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी सौभाग्यवती माताओं बहनों को सौभाग्य की वस्तु दान कर देना चाहिए।
जैसे टीकी, मेहंदी, चूड़ी, पायल, साड़ी, बिछिया या कोई भी सौभाग्य की वस्तु यदि अविवाहित कन्या या फिर लड़के या लड़कियां दान कर देंगे तो उनका विवाह का शीघ्र ही योग बन जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई भी अटका हुआ काम, रुका हुआ काम पूर्ण हो जाए तो आपको भगवती जगदम्बा को सिंदूर और लाल फूल गुप्त नवरात्रि के दौरान प्रत्येक दिन चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके अटके हुए, रुके हुए काम शीघ्र ही पूर्ण होने लगेंगे और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण निर्मित हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप गुप्त नवरात्रि के दौरान कोई भी पूजा पाठ, सिद्धि साधना या उपाय हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके गुप्त नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।